ओए हेलो। क्लास नाइन्थ में अगर इस साल आए हो और तुम्हें ये लग रहा है कि इस साल तो बस हमारी बुक्स चेंज हुई हैं, बस न्यू एनसीईआरटी आई है और कुछ भी नहीं चेंज हुआ है, मैं बस दिन से रात एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ूंगा, अपने एग्जाम्स दूंगा और मेरे मार्क्स आ जाएंगे, तो आई एम टेलिंग यू, तुम एक सपना देख रहे हो, तुम एक लिटरली फेक सपना देख रहे हो और सुबह उठते ही सब बदल जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि इस साल सिर्फ एनसीईआरटी नहीं चेंज हुई है, इनफैक्ट तुम्हें किस तरह से मार्क्स दिए जाएंगे वो चेंज हो चुका है, तुम्हारा किस तरह से रिपोर्ट कार्ड मिलेगा वो चेंज हो चुका है, सब्जेक्ट वाइज किस तरह के क्वेश्चंस बनाए जाएंगे वो भी चेंज हो चुका है। बट आज के इस वीडियो के बाद तुम्हारी सारी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। आज हम सब्जेक्ट वाइज डिकोड करेंगे कि किस सब्जेक्ट में कैसे पढ़ना है, कौन से क्वेश्चन आएंगे, कहां से आएंगे, सब कुछ। तो बस अगर सब कुछ समझना है तो अक्षय भैया की वीडियो पर क्लिक ऑलरेडी कर दिया है, पहला स्टेप तुमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। अगला स्टेप है इस वीडियो को लाइक कर देना और हाइप जरूर करना, हाइप बटन दबाना, ताकि आगे ये वीडियो सब तक फैले। और जैसे हमारी पिछली वीडियो जो एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है उसमें बनाई थी वो वायरल गई, ये भी वायरल जाए और सबको पता चले कि अब सीबीएसई वाले चुपके चुपके क्या क्या नए रूल्स ला रहे हैं फॉर क्लास 9। कमेंट करना, आई विल डिकोड ऑल द रूल्स। और आओ शुरू करते हैं। क्या हाल पढ़ ले गैंग, अक्षय भैया इज बैक एंड बैक फॉर यू ऑल। यार सबसे पहले तो बहुत 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 प्यारा वाला हैप्पी संडे। संडे है ना, संडे को देख रहे हो, कब देख रहे हो बताओ? कैसा मजा आ रहा है संडे को? क्या करते हो संडे को तुम लोग जनरली? ये बताओ, पापा बाहर लेके जाते हैं या फिर नहीं लेके जाते हैं, बस दोस्तों के साथ घूमते हो? क्योंकि मैं तो संडे को ना, सच बता रहा हूँ, बस दिन भर क्रिकेट खेल रहा होता हूँ, दिन भर क्रिकेट, दिन भर क्रिकेट। बट अब वीडियो बना रहा हूं तुम्हारे लिए। चलो, सबसे पहला सबसे बड़ा चेंज कि रिजल्ट तुम्हारा अब चेंज हो चुका है। सेल्फ असेसमेंट होगा, तुम खुद खुद को इवेलुएट करोगे। तुम्हारा पीयर असेसमेंट होगा, तुम्हारे दोस्त तुम्हारे बारे में लिखेंगे। हाँ, अगर सच्चाई लिख दी, कौन कौन से वर्ड्स तुम अपने दोस्तों के सामने यूज करते हो और कौन कौन से वर्ड्स तुमने ही जाके बाथरूम की दीवारों पर लिखे हैं, तो दिक्कत हो जाएगी। दोस्तों को थोड़ा समझा देना। फिर टीचर असेसमेंट तो होगा ही होगा, पेरेंटल फीडबैक भी होगा। क्या क्या ट्रैक होगा? ये तीन चीजें, बट अभी इनका वर्ड्स का नाम लूंगा ना तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। इससे अच्छा मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ कि तुम्हारा रिजल्ट कैसा दिखेगा। तो ये लो भाई, रिजल्ट तुम्हारा इस तरह का दिखेगा। ये एक स्टूडेंट का रिजल्ट है और यहाँ पर आईडी मेंशन होगा, अटेंडेंस कितना है वो मेंशन होगा। और याद रखना, सबसे पहला पार्ट है स्टूडेंट का सेल्फ प्रोफाइल। तुम्हारे बारे में चीजों की, पैशन क्या है, हॉबी क्या है, फ्यूचर के करियर एम्बिशंस क्या है। नहीं है तो कोई बात नहीं, बट क्या है एक बार कमेंट में टाइप कर दो, देखते हैं किसके क्या फ्यूचर करियर एम्बिशंस हैं। फिर पार्ट टू है एकेडमिक कॉम्पिटेंसी एंड लर्निंग मैट्रिक्स। ध्यान से समझना, इसको सबसे इंपॉर्टेंट है क्या कि तीन लेवल पे तुम्हारा यहाँ पर रिपोर्ट निकाली जाएगी। पहला है ए यानी अवेयरनेस। ए का मतलब क्या है, अवेयरनेस का मतलब क्या है कि कॉन्सेप्ट तुम्हारा कितना स्ट्रांग है कितना नहीं, तुम्हें कितना आता है कितना नहीं आता उस सब्जेक्ट के बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में। फिर तुम्हारा एस क्या है, सेंसिटिविटी, यानी तुम्हारा टीम वर्क कैसा है, आसपास लोगों से कैसा बिहेव करते हो, मिलके कोई प्रोजेक्ट पे काम कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। और फिर उसके बाद एक ए हो गया, एक एस हो गया, फिर आता है सी से क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का मतलब क्या है? क्रिएटिविटी का मतलब है कि क्या तुम प्रॉब्लम सॉल्विंग कर पाते हो, क्या नए टाइप के क्वेश्चंस देख के डर जाते हो, या सॉल्व कर लेते हो, रिसर्च भी कर लेते हो, बताओ। इन तीन बेसिक्स पे तुम्हारा रिजल्ट बनेगा। तीनों में तुम्हें कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, बस दो ही चीज लिख सकते हैं, तो एडवांस या तो प्रोफिशिएंट। प्रोफिशिएंट मतलब ठीक ठाक मामला चल रहा है, एडवांस मतलब काफी बढ़िया। फिर उसके बाद देखो हिंदी का भी इस तरह से है कि यहाँ पर ए और सी में प्रोफिशिएंट है बट एस में एडवांस है। और एस में एडवांस होने का मतलब क्या था, जैसे मैंने बोला कि तुम्हारा टीम वर्क, एथिक्स और एम्पैथी अच्छी है, कि तुम टीम वर्क में अच्छा काम कर लेते हो, हाई फ्लुएंट इन स्पॉन्टेनियस कन्वर्सेशनल एप्लीकेशन, बात करने आता है तुम्हें, प्रोजेक्ट वर्क करने आता है तुम्हें। इस तरह से तुम्हारा पूरा यहाँ पर होगा। और जो काफी खराब होगा हालत जिसमें, तो उसमें बेगिनर रिमार्क दे दिया जाएगा। देखो, तुम्हें जैसा कि पता ही होगा कि मैथ्स और साइंस में इस बार एडवांस नाम का एक ऑप्शनल पेपर है, जो अटेम्प्ट करेगा सिर्फ उसके में ही इस तरह का लिखा होगा स्टेटस कि तुमने ऑप्ट किया था और अटेम्प्ट किया था। और उसके बाद नीचे आ जाओ, पार्ट सी रहेगा होलिस्टिक डोमेन। क्या मतलब भैया? पार्ट सी में ना तुम्हारा को करिकुलर पोर्टफोलियो देखा जाएगा कि तुम इंडिविजुअल्स इन सोसाइटी, वोकेशनल स्ट्रीम तुम्हारी क्या थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हेल्थ वेलनेस एंड फिजिकल एजुकेशन में तुम्हारा क्या हालत था। फिर उसके बाद पार्ट डी रहेगा 360 डिग्री स्टेक होल्डर फीडबैक, जैसा मैंने बोला था, तुम्हारा रिव्यू, तुम्हारे दोस्त का रिव्यू, तुम्हारा कोई एक दोस्त हो सकता है आर्यन कुमार है, हो सकता है तुम्हारा रिव्यू बैठ करके क्लास की प्रीति ही दे रही हो, दे सकती है यार, कबीर सिंह भी बन सकते हो तुम। फिर पेरेंटल ऑब्जर्वेशन क्या है। अब उसके बाद पार्ट ई है फ्रेमवर्क मैट्रिक समरी, आखिरी में रहेगा ये। और क्रेडिट्स तुम्हें कितने मिले, क्लास टीचर सिग्नेचर और प्रिंसिपल सिग्नेचर वगैरह रहेगा, और तुम्हारा रिजल्ट इस तरह का दिखेगा। अभी रिजल्ट ना पूरा का पूरा तुम बैठ के आराम से पढ़ सकते हो, तुम्हें मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा। टेलीग्राम पे हमने फ्री नोट्स सारे ही दे दिए हैं, सारे फ्री नोट्स क्लास 9 के टेलीग्राम चैनल पे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके फटाफट से ज्वाइन कर लो। और अब तक वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, वरना पिट जाएगा। आ जाओ आगे। अगला चेंज है 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। ये तो सब लोग कई बार बता चुके हैं, बट एग्जैक्टली क्या बदला है? जब पुरानी एनसीईआरटी होती थी, लास्ट ईयर भी कई सारे बच्चों को मैंने पढ़ाया था, लाइव मैराथन दी थी एग्जाम के टाइम बहुत सारी, तो वहां नोटिस किया था कि कंटेंट वॉल्यूम में क्या चेंज है ना। पहले बहुत सारे चैप्टर्स थे, 15 मैथ्स में थे, 15 साइंस में थे, तो चेंज हो गया है, क्या हो गया है, 12 12 हो गया है मैथ्स और साइंस में चैप्टर।
एसएसटी में अभी खाली पार्ट 1 आया है, उसमें 8 चैप्टर्स हैं, पार्ट 2 आएगा अभी, अभी पार्ट 2 नहीं आई एसएसटी की बुक। फिर वही क्वेश्चन टाइप में देखोगे तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते थे एक्सरसाइज से, बहुत रटे रटाए क्वेश्चंस थे, बहुत ज्यादा। सबसे बढ़िया चेंज तुम्हें देखना है, लास्ट ईयर भी सेल चैप्टर था, इस बार भी सेल चैप्टर है। एक बार लास्ट ईयर का सेल चैप्टर देखना जाके, और इस साल का सेल चैप्टर देखना, 9th की क्लास का बता रहा हूँ, बहुत डिफरेंस है। बहुत सारी नई चीजें, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऐड हो चुका है, बहुत सारी नई चीजें ऐड हो चुकी हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इंडियन साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है, बहुत सारी चीजें यार। और उनको कैसे पढ़ना है, लास्ट वीडियो में मैंने डिटेल में बता रखा है, एनसीईआरटी दिखा करके, तो वो देख लेना, वो वीडियो तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिर अगला चीज जो यहाँ पर अब आएगा वो होगा कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, वो भी लेवल 1 2 3। ये 99% बच्चों को नहीं पता है कि लेवल 1 2 3 क्या होता है, और नहीं पता है इसलिए मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं। तुम भी इस तरह का कोई भी अपना गूगल खोलना या फिर कोई भी क्रोम खोलना और सीबीएसई सिलेबस टाइप कर देना, लेटेस्ट वाला। लेटेस्ट वेबसाइट पे चले जाओ, सीबीएसई की वेबसाइट पे, और वहां लेटेस्ट सिलेबस खोलते हैं। लेटेस्ट सिलेबस में देखते हैं भाई क्या ऐसी चीज चेंज कर दी जो लेवल 1 2 3 आ गया है। देखो अपने सामने क्लास 9th है, मेन सब्जेक्ट्स पे जाओ, मैथ्स पे चले जाओ। अब मैथ्स पर जब तुम ओपन करोगे, कोई भी सब्जेक्ट ओपन कर लो, एग्जांपल के लिए मैंने मैथ्स ओपन किया है, इसमें यहां पर तुम्हें टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस दिखेंगे। देखो, मैथमेटिक्स क्वेश्चन पेपर डिजाइन 26-27 इसी साल का है। यहाँ टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस में रिमेंबरिंग अंडरस्टैंडिंग यानी बेसिक क्वेश्चंस कितने परसेंट है, कितने परसेंट है, ये मार्क्स है, ये परसेंट है 54%, ठीक है। फिर उसके बाद अप्लाइंग, यानी उससे लेवल थोड़ा सा बढ़ा, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स टू न्यू सिचुएशन बाय अप्लाइंग एक्वायर्ड नॉलेज फैक्ट टेक्निक्स एंड रूल्स इन अ डिफरेंट वे, ये 24%। और अगला एक और लेवल बढ़ गया, लेवल 3 आ गया, जो कि है 22% एनालाइजिंग इवेल्युएटिंग एंड क्रिएटिंग, यानी कंपाइलिंग इंफॉर्मेशन टुगेदर इन डिफरेंट वे बाय कंपाइलिंग एलिमेंट्स इन अ न्यू पैटर्न और प्रपोजिंग अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस। मतलब एक्चुअल में क्रिटिकल थिंकिंग के हिसाब से क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करने पड़ेंगे। तो जैसा कि यहां पर दिख रहा है साफ साफ कि लेवल 3 लेवल 2 लेवल 1 क्वेश्चंस बटे हुए हैं डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से, और ये सारे ही कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन है। तुम ऊपर देखो, ये सारे ही कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन है, पूरा पेपर का तुम्हारा पैटर्न है। अब इसको एक्चुअल में अगर सॉल्व करना है तो तुम्हें एक्चुअल में न्यू क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, पुराने क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा। नए टाइप के क्वेश्चंस जहां लेवल 1 2 3 मेंशन्ड हो, और वो है ऑब्वियसली हमारी इस टीवाईक्यू बुक में। यार याद रखो कि जब ये बुक को बनाया था, एक मिशन के साथ बनाया था, कई सारे लोग सामने खड़े होकर के क्रिटिसाइज कर रहे थे, बट जब ये मिशन पूरा हुआ, आज लोग खुद तारीफ करते हैं। आज तुम जाके अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे इसके रिव्यूज पढ़ो। ये बुक ने एक प्रॉपर सिस्टम है, इसके पीछे एक स्कोर शीट निकलेगी, अभी बताऊंगा ये क्या है, बट उसके पहले इंपॉर्टेंट क्या है जो मैंने दिखाया था लेवल 1 2 3, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। इसके बगल में देखो एक कॉम्पिटेंसी मीटर है जो दिखा रहा है, ये देखो लेवल 3 लेवल 2, फिर ये देखो लेवल 1 के भी क्वेश्चन है, हर लेवल के क्वेश्चन हैं, और ये टिक क्रॉस वाला बटन भी है। अब ये क्या है भैया, बताऊंगा अभी। जैसे ये देखो क्या था, ये सोशल साइंस का था, फिर ये साइंस का है, ये देखो क्वेश्चन पढ़ करके यहाँ पर तुम रीड भी कर सकते हो, क्वेश्चन रीड करके मालूम पड़ जाएगा क्वेश्चन का लेवल क्या है। स्टूडेंट एक्स प्रिपेयर्ड समथिंग, सिनाबार के बारे में, फिर बेकिंग सोडा, एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन हो गया, फिगर बेस्ड क्वेश्चन हो गया, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस हैं, रियल लाइफ एप्लीकेशन क्वेश्चंस हो गए, एंड नॉट जस्ट सोशल और साइंस। यहाँ पर देखो मैथ्स भी है, सब में उस तरह से कॉम्पिटेंसी वाला दे रखा है, और यहाँ पर देखो इंग्लिश भी है, इंग्लिश में भी हर टाइप के क्वेश्चन है, फिर चाहे वो एक्सट्रैक्ट बेस्ड हो या किसी और टाइप के क्वेश्चन हो। और क्वेश्चन नहीं मैटर करता है ज्यादातर, क्वेश्चन तो तुम्हारा काम चलेगा, समझ लो पूरा का पूरा 80%। वो 20% क्या इंपॉर्टेंट है कि आंसर कितना अच्छा होना चाहिए कि वो क्वेश्चन को समझा दे, पूरा डिकोड कर दे। अपनी स्क्रीन पे देखो, आंसर में हर एक आंसर में मैंने वो बॉक्सेस डाल रखे हैं, अक्षय भैया की एडवाइस डाल रखी है, मंत्रास डाल रखे हैं, मिमोनिक्स डाल रखे हैं, डायग्रामेटिक तरीके से समझा रखा है कि तुम्हें कहीं ना एक गूगल सर्च, एक चैट जीपीटी सर्च भी करने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि मैं इस तरह से एक्सप्लेन कर चुका हूं। और अगर हम बात करें कि भैया ये स्कोर शीट क्या है जो आप बार बार दिखाते हो, ये हमें एक्चुअल में काम आएगी भी, तुम उन बच्चों से पूछना जिन्होंने खरीदी है, उनसे पूछना, ये स्कोर शीट तुम्हारे बहुत काम आने वाली है। पता है क्यों? क्योंकि इन क्वेश्चंस में जो ये देखो टिक बॉक्स दे रखा है, टिक बॉक्स, इसका मतलब है क्वेश्चन हुआ नहीं हुआ तुम्हें यहाँ पर टिक क्रॉस करना है, और टिक क्रॉस यहाँ करोगे, इसके बाद जाओगे उस शीट पे, और वो शीट कुछ इस तरह की दिखेगी। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया साइंस का ये चैप्टर, तो यहाँ चैप्टर नेम है, डेट और टाइम डालो, किस डेट को तुमने ये चैप्टर पढ़ा था, यानी क्वेश्चन सॉल्व किए थे, कितना टाइम लग गया उसमें, फिर नंबर ऑफ क्वेट क्वेश्चन कितने आउट ऑफ 25, फिर उसके बाद अगर 25 में से तुम्हारा 8 ही क्वेश्चन सही है मान लेते हैं, तो लेस देन 10 यानी बेस परफॉर्मेंस है, उससे ज्यादा मिड, उससे ज्यादा पीक। तो इस तरह से एक चैप्टर का परफॉर्मेंस ट्रैक कर पाओगे, ओवरऑल सब्जेक्ट का ट्रैक कर पाओगे, और वो भी कोई एक दो नहीं, चारों सब्जेक्ट ट्रैक करोगे एक शीट से। मैं चाहता हूं ना, मैं चाहता हूं कि तुम इस बुक को लो और लगाओ, बिकॉज कोई 50 बुक खरीदने को नहीं बोल रहा हूं, एक ही में चारों सब्जेक्ट्स हैं। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, जो कि डिस्काउंट वाली लिंक है, इस समय डिस्काउंट ज्यादा चल रहा है, मिस मत करना, एक दो दिन तक चलेगा।
लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ और फटाफट से उठाओ। और बॉस तो वापस आते हैं, अगली चीज क्या है, स्टडी अप्रोच। कि भाई मेमोराइजेशन और एंड एक्सरसाइज को रट लेना लास्ट ईयर तक चलता था, अपने सीनियर से पूछना, एंड एक्सरसाइज पढ़ के जाते थे, काम चलता था स्कूल एग्जाम्स में। बट अब स्कूल एग्जाम भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से आएंगे, लाइन बाय लाइन रीडिंग होगी, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन होगा। और अब तो एजुकेशन मिनिस्टर भी नए आ चुके हैं, तो भाई साहब पेपर का लेवल अच्छा सेट करना पड़ेगा। और फिर देखो, ओवरऑल डिफिकल्टी की बात करें तो भाई लेंदी पहले आता था पेपर और फैक्ट बेस्ड आता था कि हाँ चलो बताओ सेल के कितने ऑर्गेनेल्स हैं, इसका क्या डिफरेंस है, एरोबिक एनारोबिक का डिफरेंस क्या है, फिर प्लास्टिड्स कितने टाइप के हैं, तीनों का डिफरेंस बताओ, यही सब बकवास आता था। बट अब शॉर्टर सिलेबस है, देख लो 15 से 12 चैप्टर हो गया, लेकिन डीप कंसेप्चुअल टेस्टिंग करी जाएगी। जैसा मैंने बोला, तो उसी लेवल की पढ़ाई के लिए अच्छे क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे। प्लीज अच्छे क्वेश्चंस लगाना, चाहे जहां से लगाना। बाकी तुम डिस्काउंट का बोलते हो तो डिस्काउंट अभी वैलिड है, जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करना, Amazon फ्लिपकार्ट दोनों जगह पर डिस्काउंट है, खा सकते हो किताब। अगली चीज पे आते हैं, जो अगला सबसे बड़ा चेंज है कि तुम्हारा रिजल्ट, तो मैंने दिखा दिया कैसे चेंज हुआ है। तुम्हारा रिजल्ट बनाने का प्रोसेस क्या हो गया चेंज। 80 मार्क्स का थ्योरी पेपर में तुम्हें मिनिमम 27 लाना पड़ेगा। अगर 26 आ गया, पहले क्या होता था ना कि 27 नहीं भी आया, मान लेते हैं 26 आ गया, 20 मार्क्स का इंटरनल होता था। अब इंटरनल में मान लो तुम्हारा 20 में से आ गया 12, तो 26 इधर, 12 उधर, दोनों प्लस करके क्या बन गया बताओ भाई, इतनी कैलकुलेशन तो आती है ना। 26 और 12 भैया बन गया 38। तो तुमको ओवरऑल पास मानते थे, क्योंकि पहले ओवरऑल 33 लाना होता था। बट अब ऐसा नहीं है, तुम्हें इसमें 80 में मिनिमम 27 अलग लाना है, और तुम्हें इसमें मिनिमम 20 में 7 अलग लाना है, तो ये तुम्हारा पार हो जाएगा। बट इसके भरोसे ये नहीं पार होगा, थ्योरी पेपर तुम्हें प्रॉपरली लिखना पड़ेगा, मिनिमम 27 तो लाना ही पड़ेगा। और इंटरनल असेसमेंट जो 20 मार्क्स का होता है, उसमें ये चार चीज होती है, 5 मार्क्स का पीरियोडिक टेस्ट, 5 मार्क्स का नोटबुक सबमिशन, 5 मार्क्स का पोर्टफोलियो कि तुम्हारा ओवरऑल रिव्यू कैसा क्लासरूम के अंदर, और 5 मार्क्स का सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज की फाइल वगैरह बनाई कि नहीं बनाई, और पार्टिसिपेट किया कि नहीं किया, जो भी वाइवा हुआ या फिर जो भी डिस्कशन हुआ या फिर जो भी डिबेट हुई उसके अंदर। ये तुम्हारे तरीके से, मैं तुम्हें बताऊं ना सिंपल तरीके से, पता क्या है, अगर तुम्हारे क्लास टीचर से तुम्हारी अच्छी बातचीत है तो तुम्हें 20 मार्क्स मिल जाएंगे, मिल जाएंगे, परेशान मत। चलो इसके बाद आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या क्या चीजें जो मैंने तुम्हें समझाया उसका समरी क्या है। समरी है कि क्वेश्चन टाइप पहले डायरेक्ट आता था, अब 50% केस स्टडी असरसरीज और नए टाइप के क्वेश्चन आएंगे, यानी डिफिकल्टी हाई हो चुकी है क्वेश्चंस की बात करूं तो। इसीलिए बोल रहा हूं, अगर क्वेश्चंस लगाने को इग्नोर कर दोगे तो इस साल का पेपर सबसे टफ लगेगा, तुम्हें सबसे ज्यादा टफ लगेगा। फिर वही स्कोरिंग स्ट्रेटजी, पहले लास्ट 2 मंथ में रट के होता था, अब नहीं हो पाएगा, अब पूरा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। सिलेबस का फोकस पहले बहुत वास्ट था, अब वॉल्यूम कम है बट एप्लीकेशन ज्यादा है, इसलिए अच्छे लेवल का पेपर बनाया जाएगा। फिर उसके बाद असेसमेंट, तुम्हारा पहले सिंगल फाइनल एग्जाम स्कोर होता था, बट अब ऐसा नहीं है। अब जैसा कि मैंने बताया, 360 डिग्री का होलिस्टिक प्रोग्रेस रिपोर्ट बनेगी, पूरा कार्ड बनेगा। ये स्ट्रिक्ट है, रेगुलर है, बट थोड़ा रिलैक्सिंग है। मार्क्स के बेसिस पे तुम्हें जज नहीं किया जाएगा सोसाइटी में, इंस्टेड 360 डिग्री होलिस्टिक रिपोर्ट देखी जाएगी। इसी के साथ यार मैं तुम सबको इतना बोलना चाहूंगा कि मैं तुम्हारे लिए बहुत मेहनत करता हूं, दिन से रात लगा रहता हूं, तुम्हें भी यार अपने लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। अपने लिए इस साल थोड़ा दिल लगा के पढ़ लो, अच्छे मार्क्स ले आओ 9th में, फिर 10th और इजी लगेगी। और मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा 9th हो 10th हो या उसके बाद भी। तो बस सब्सक्राइब करना ये चैनल, मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन क्या क्या करना है, टेलीग्राम पे चला जाओ, सारे फ्री नोट्स उठा ले, और Amazon फ्लिपकार्ट पे से बुक उठा ले, उसके बाद दिल से पढ़ाई करने लग जा। और बेटा जाना, जा पढ़ ले।